औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी नए आने वाली नाज़रीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। पिछले 2 घंटे में जो आपने मुझे पजीराई बख्शी है ना, इस तरह से अगर आप पूरे 48 घंटे ये काम कर दें, 3 वीडियोस पे 48 घंटे ये काम कर दें, तो यकीन माने कि मुझे किसी बंदे की जरूरत नहीं रहेगी। मैं अपना खुद किसी की मदद करने के काबिल हो जाऊंगा, खुद ना कि लोगों से मदद लेने के काबिल होऊंगा। 2 वाकयात हैं, दोनों वाकयात का ताल्लुक आगे चल के इसी खबर से जुड़ेगा जो समी इब्राहिम साहब की मैं साथ आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो वाकया है मुशर्रफ के दौर का। उन दिनों में मैं हॉस्टल चलाता था स्कीम मोड़ पे। स्कीम मोड़ के साथ ही चौक यतीम खाना आता है जिसे हमायत इस्लाम चौक कहा जाता है आजकल। उधर से एक मस्जिद थी। मस्जिद, अब हम पंजाबी का लफ्ज, स्पेसिफिक पंजाबी का लफ्ज इस्तेमाल करने लगूं, बड़ी थिदी मस्जिद। थिदी मस्जिद किसको कहते हैं? जिसमें आमदन और मतलब हजूम बेशुमार होता हो। चूंकि उधर मेरे ही ज्यादा मसलक के लोग रहने वाले थे, मैं भी 2-3 दफा जुमा उधर ही पढ़ चुका हुआ था, तो वो साहब अपने साथ एक लड़के को लेके आए। शायद गालबन उनके गांव से आया था वो लड़का, उनका कोई भतीजा भांजा या बेटा या कुछ भी था वो। और तस्वीर उन्होंने पकड़ी हुई थी पासपोर्ट साइज। और मुझे कहते हैं कि ये तस्वीर जो है ना, एड्रेस भी साथ, एक चिट पे एड्रेस भी लिखा हुआ था, ईमेल एड्रेस। अब तो खैर दुनिया बहुत तरक्की कर गई है, लेकिन ये भी मैं पुरानी बात नहीं बता रहा, आपको मुशर्रफ के दौर की बात बता रहा हूं कि वो कहता है ये एड्रेस है और इस एड्रेस पे ये तस्वीर सेंड करनी है। मैंने चुप करके स्कैनर उठाया, मेरा काम ही यही था, स्कैनर उठाया, स्कैन की तस्वीर, और कुछ 2 या 3 मिनट में मैंने तस्वीर सेंड की। जब सेंडिंग की रिपोर्ट आ गई तो मैंने कहा जी पैसे। अब उस वक्त तक पैसों की बात नहीं हुई थी। उन्होंने 1000 रुपए का नोट मुझे निकाल के दिया। मैंने कहा हजूर ये क्या कर रहे हैं? मैंने 20 रुपए लेने हैं टोटल आपसे, 1000 रुपए में। वो खड़े हुए थे, उस वक्त तक खड़े हुए थे। वो बेचारे ना बैठ गए, ऐसे बैठ गए। दुनिया कितनी तरक्की कर गई है और हम जो है हमें पता ही कोई नहीं है। 2 मिनट में तस्वीर दुबई, और वो भी सिर्फ 20 रुपए में। ये क्या आप कह रहे हैं? और 20 रुपए में। अब मैं उनको क्या समझाता कि ईमेल का दौर है, ईमेल पे, इंटरनेट पे तस्वीर इधर से शेयर की, उधर से उन्होंने वसूल कर ली। तो मैंने अपनी तरफ से गलती की या ठीक किया, ये फैसला करना आपका काम है। मैंने कहा हजूर जिस मजहब के आप राहबरो रहनुमा हैं, जिस मजहब के आप उस्ताद हैं, वो मजहब तो दुनिया का जदीद तरीन मजहब है। आप कह रहे हैं कि हम पीछे रह गए हैं और दुनिया बहुत आगे निकल गई है। तो नहीं जी, वो मतलब अंग्रेज ने बहुत तरक्की कर ली और हम तो बिल्कुल पीछे रह गए हैं। तो मैंने कहा हजूर मैंने आपके पीछे 2-3 जुमे पढ़े हैं, पैसा तो आप रज के कमाते हैं, क्या आप मुफ्ती हैं? नहीं, मैं मुफ्ती नहीं हूं। आपको किसी के खिलाफ कुफर का फतवा देने की इजाजत है? कहते नहीं है। तो मैंने कहा मैंने 3 जुमे में 3 दफा खुतबा, आपके खुतबे के दौरान मुखालिफ मसलक को काफर कहते हुए मैंने खुद अपनी जुबान से सुना है, अपने कानों से सुना है। नहीं जी, वो तो जब वाज़ेह बात हो तो हमें कुफर का फतवा देना पड़ जाता है ना। ये कुफर के फतवे हमें ले डूबे हैं।
शिया सुन्नी को कह रहा होता है काफिर, देवबंदी जो है ना वो। अच्छा, असल मसला ये, असल प्रॉब्लम यहां पर ये आती है कि सुन्नी में भी दो फिरके हैं। अहले तशी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ सुन्नी क्या है कि तो बात को खत्म कर देते हैं कि सुन्नी हमें काफिर कहते हैं और हम उन्हें काफिर कहते हैं। बहरहाल, दूसरा, मैं एक इन्हीं जो इंटरनेशनल सादक और अमीन है, इन्हीं के इशारे पे चेक किसी का लिखा किसी ने, और उस चेक में मुझे ताड़ लिया गया, मुझे पकड़ लिया गया। 3 दिन तो मुझे मेरा उधर सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, सिर्फ मैंने एक कॉलम लिख लिया था गलती से, तो मुझे जेल भेज दिया गया। उधर मैं कम बेश 1 महीना जेल में रहा। उस दौरान एक लम सलाम दाढ़ी वाले जो थे ना साहब, दाढ़ी वाले, लंबी दाढ़ी वाले, आप समझ ही गए होंगे, उनसे मैंने पूछा कि आप किस चक्कर में हैं, तो कहने लगा मैं भी वही 389F उसको कहते हैं केस को, 389F में ही हूं मैं भी। तो मैंने कहा मैंने उनसे कुछ सवालात किए तो मुझे महसूस हुआ कि ये तो जानता बूझते ही कुछ नहीं। इसको अचार बनाना आता है, वो भी गोभी का भी, जो मुझे नहीं आता। अच्छा, और भिंडी तोरी का भी, और बहुत सारी चीजों का, लेकिन इसको इस्लाम के बारे में कुछ पता नहीं है। तो मैंने कहा कि तुम्हें इमाम रख किस तरह से लिया जाता है, कुछ सीक्रेट तो बताओ मुझे। कहता है सीक्रेट ये है कि जो घर से फारग होता है ना बाबा, इसको घर वाले निकाल देते हैं, वो समझते हैं, वो आ जाता है मस्जिद में। जब 24 घंटे वो मस्जिद में बैठता है तो मस्जिद की कमेटी का वो मेंबर बन जाता है, और उसने भी सारी जिंदगी उसी तरह दुनियादारी में गुजारी होती है। उसको भी सिर्फ 5 सूरह ही बड़ी मुश्किल याद होता है। वो 5 सूरह हमने याद किया वो होता है, उसी में से कोई सुनता है वो सूरत, हम सुना देते हैं चुप करके बैठ के। उसके बाद अकायद की बात आ जाती है। जब हम किसी सुन्नी बरेलवी मस्जिद में जाते हैं तो वो पूछता है कि जी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह के बारे में आपका क्या ख्याल है। मेरे ईमान का अकीदा है जनाब, बिल्कुल सब कुछ। अगर किसी देवबंदी मस्जिद में चले जाते हैं, ना 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 नहीं जी, नबी करीम तो नौजू बिल्लाह इस दुनिया में है ही नहीं, तो हम किस तरह से अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह कह सकते हैं। वो कहता है बिल्कुल ठीक है। और कभी अगर हम फर्ज करो अहले हदीस की मस्जिद में चले जाएं तो उधर वो 1400-1500 साल पहले की बात है। अब कहाँ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कहाँ ये 14वीं सदी। अब अस्सलातु वस्सलामु अलैका है। मेरा काम जो आखिरी वीडियो है ना, ये आपकी तवक्को से कम टाइम में खत्म होगी। ज्यादा तो बात नहीं करता, लेकिन आपकी तवक्को से कम टाइम में खत्म होगी, इसीलिए मैं टाइम वेस्ट करके तो पूरी तफसील सुनाना चाह रहा हूं। उसके बाद वीडियो भी सुनाऊंगा, और उसके बाद भी मैं आपको तबसरा भी सुनाऊंगा कि असल फसाद की जड़ पाकिस्तान में, शिया सुन्नी फसादात की जड़ है कौन। अच्छा, तो वो 1400 साल पहले फौत हो गए थे, हमें क्या जरूरत है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, ये तो शिर्क बनता है। तो बिल्कुल ठीक है जनाब। अब मस्जिद कमेटी को 5 सूरा और बुनियादी अकायद के अलावा बाकी बातें पता को नहीं होती। वो ज्यादा से ज्यादा तीर क्या मारता है, वो तीर मारता है कि जी हम तो आपको कम गरीब लोग हैं, गरीब सी मस्जिद है, हम तो सिर्फ 1500 रुपया तनख्वाह दे सकते हैं आपको। ठीक है जी, मैं इसी में गुजारा कर लूंगा। फिर मेंबर हमारे पास होता है, और जबान हमें अल्लाह ताला ने दी हुई है,
फिर हम जो वहां पे करतूत घोलते हैं सिर्फ पैसे की खातर। एक ही मौलवी बरेलवी मस्जिद में भी, देवबंदी मस्जिद में भी और अहले हदीस मस्जिद में भी, जो हम करतूत घोलते हैं वहां पे, अगर बरेलवी मस्जिद में चलेंगे तमीज धागे के नाम पे हम जितने पैसे उधर से ऊपर से कमाते हैं, अगर देवबंदी मस्जिद में चले गए तो देवबंदी अकायद के मुताबिक तकरीरें कर करके जितने पैसे हम ऊपर से कमाते हैं, अगर अहले हदीस मस्जिद में चले गए तो जितने हम तौहीद बयान कर करके जितने पैसे ऊपर से कमाते हैं, वो 1500 तो हमारे लिए वो वैसे ही वो कहते हैं झुंगा होता है। तो जब जिस मुल्क में दीन के ये हालात होंगे वहां पर अल हफीज अल अमान के आज भी 90% मसाजिद में, मैं बार बार ये फतवा लेने की कोशिश करता रहा हूं कि वो मुझसे कई गुना ज्यादा पॉपुलर हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को, लेकिन माजरत के साथ, बड़े एहतराम के साथ, वो बड़े अच्छे आलिम दीन हैं, क्योंकि मेरा दीन का सब्जेक्ट भी नहीं है, इल्म भी नहीं है। मुझे सिर्फ ये पता है कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की और मदीना में तशरीफ ले गए और मदीना में जाके उन्होंने मस्जिद नबवी की बुनियाद रखने का इरादा किया, तो जो जगह सेलेक्ट की तो वो हजूर ने पूछा कि ये जगह है किसकी, तो वो चंद साहबा कराम ने बताया कि ये जगह तो पता नहीं किसी बूढ़े की है और पता नहीं वो कहां चला गया हुआ है, जगह लावारिस है, आप बिस्मिल्लाह करें और मस्जिद बनाएं। उन्होंने कहा नहीं, उसको ढूंढा जाए। वो उम्मत के लिए मिसाल कायम कर रहे थे। उसको ढूंढा गया, उसको पेश किया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। उन्होंने उसको माकूल मुआवजा दिया। दूसरे नंबर पे उसको बताया कि यहां पे हमने मस्जिद तामीर करनी है, यानी उन्होंने अपनी सुन्नत से 2 शर्तें शामिल कर दी। एक तो मस्जिद मुआवजा दे के बनाई जाएगी, मस्जिद जमीन का मुआवजा दे के जगह खरीद के बनाई जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे जगह बेचने वाले को ये एडवांस में पता होगा कि इन्होंने यहां पर मस्जिद बनानी है। आज 23 मार्च 2022 है, आज भी मैं चैलेंज दे के कहता हूं, चले जाएं पाकिस्तान की किसी भी मस्जिद में, 99% मसाजिद में अगर वो रजिस्ट्री आपको दिखा रहे सामने कि हमने ये मस्जिद जगह खरीद के बनाई है। यहां तो ऐसे ऐसे उलमा पैदा हो गए हुए हैं कि जो कहते हैं कि सरकारी जमीन पर जबरदस्ती मस्जिद बनाई जा सकती है, जबरदस्ती भी मदरसा बनाया जा सकता है। मदरसा अलग चीज है और मस्जिद अलग चीज है। और मदरसे में अब्दुल अजीज जैसे मौलवी भी भर्ती किए जा सकते हैं। लेकिन मैं ज्यादा बातें नहीं करता, मैं कम टू द पॉइंट। मैं पहले समी इब्राहिम की वीडियो शेयर करता हूं आपके साथ और फिर मैं आपसे दोबारा मिलता हूं। लोग हैं रोटियों के चक्कर में पड़े रहते हैं, लेकिन जो पैसे आ रहे हैं ना जनाब, अभी तक जो पैसा पाकिस्तान में हमें जराए बता रहे हैं आया है इस अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए, वो 50 अरब रुपए से उसकी पहली किस्त ज्यादा है। 50 अरब रुपए से ज्यादा है उसकी जो अमाउंट है। और जो मैसेज है वो ये है कि पैसा जितना मर्जी खर्च करें, वसाइल जितने चाहें इस्तेमाल कर लें, आपको हर चीज की पेमेंट होगी, पेमेंट इन एडवांस होगी। इमरान खान से हमारी जान छुड़वा। और फिर कुछ हमारे पास तफसीलात आई हैं, कुछ इंडिविजुअल्स को भी पैसे मिले। एक बड़े मारूफ दीनी स्कॉलर हैं, मजहब बेचते हैं, मजहब के नाम पर सियासत करते हैं। 2 अरब रुपए तो उन्हें दिए जा चुके हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, इसलिए नाम नहीं लूंगा कि बहुत सारे ऐसे कवानीन इन्होंने बना दिए हैं मेरी और मादरत के साथ कि मैं जल्दी में लंबी वीडियो बना बैठा हूं, तो छोटी छोटी 2-3 बातें।
एक तो 90% मसाजिद के पास अपनी रजिस्ट्री नहीं होगी, और उसमें से भी माकूल तादाद ऐसी होगी जो सरकारी ज़मीनों पे बगैर इजाज़तनामे के, बगैर प्रॉपर NOC के बनी हुई होंगी मस्जिदें। तो वो मसाजिद की झैल में आती भी हैं या नहीं आती, आप चेक करवाएं। मेरा डायरेक्ट मुतालबा है जनाब कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ से, यही फसाद की जड़ है। और दूसरे नंबर पे, अब ये तो 2 अरब की बात होगी, 2 अरब का भी मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन नाम आपको बिल्कुल 110% मुझे यकीन है कि आपको पता चल जाएगा। 2 अरब का नाम उन्हीं मौलाना ने लिया है, 2 अरब रुपया उन्हीं मौलाना ने वसूल किया है, जिनको 3 दिन 4 दिन पहले से मैंने मौलाना क्या नहीं छोड़ दिया हुआ है। उन्हीं मौलाना ने 2 अरब रुपया लिया है, जो जिनके वालिद साहब एक सूबे के वजीर आला भी रहे, और भुट्टो के साथ मुज़ाकरात के नाम पे कोका कोला में मिला के वो भी पिया करते थे, उम्मुल खबाइस भी। और उन्हीं मौलाना के नाम, उन्हीं मौलाना ने वसूल किया जो जमीयत उलमाए हिंद में पाकिस्तान बनाने के सिरे से थे ही खिलाफ। तो उनसे तो ना ख़त्म होने वाला इख्तलाफ है मेरा, ना उन्होंने जहाद कश्मीर को कश्मीर मानना है। 11 साल उन्होंने कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहना है, लेकिन जहाद कश्मीर को जहाद नहीं मानना। तो उनसे इख्तलाफ किस तरह से ख़त्म हो सकता है मेरा। दूसरे नंबर पे मेरा मुतालबा है जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब से कि क्या इसी तरह से 50 अरब से जायद रकम पाकिस्तान में आती रहे, बैरूनी ताकतें पाकिस्तान पे हुक्मरानी के ख्वाब देखती रहें और हम खामोश तमाशाई बन के बैठे रहें, तो आप जवाब दे दें कि क्या हम आज़ाद रियासत कहला पाएंगे? क्या हम आज़ादाना तौर पे फैसले कर पाएंगे? तो खुदारा इसके आगे को पुल बांधें कि हार्स ट्रेडिंग सिरे से हो ही खत्म जाए। इसके आगे अमली तौर पर, नुमाइशी तौर पर नहीं, जिस तरह से पीछे 18वीं तरमीम और 73 के आइन से आज तक फसाद चला आ रहा है। 18वीं तरमीम, उससे पहले, सबसे पहले तो मैंने जो होश संभाला तो 8वीं तरमीम, वो तरमीमों से हट के कोई कंक्रीट सॉलिड कोई बंद बांधें इस हार्स ट्रेडिंग के खिलाफ, वरना पाकिस्तान को तबाही से कोई नहीं बचा सकता। हमारी मुसल्लह अफवाज जो हमारा फख्र हैं, उनको मजीद मसाइल से 2-4 मत करें और उनके उस हार्स ट्रेडिंग के आगे को पुल बांधें। और पाकिस्तान को खुदारा अल्लाह का वास्ता दे के आपको कह रहा हूं कि उनको खुद मुख्तार मुल्क बनने दें, हमें खुद मुख्तार मुल्क बनने दें। हमें इसके बाद कौम भी बनना है, हमने इसके बाद अखलाकियात भी सीखनी है। हमने इसके बाद अखलाकियात हमने सीख ली तो माशियात हमारी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, खुद ठीक हो जाएगी। तो मैं हाथ बांध के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके आगे किसी ना किसी ने तो कदम उठाना है, आप ही उठा के तारीख में नाम लिखवा जाएं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।